बोले नारायण भगवान की जय। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री राम जी महाराज की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। दादा गौरव हनुमान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री आतिवान जी महाराज की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। श्री पृथ्वीराज महाराज की जय। श्री मोटा वाले महाराज की जय। संत भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। पुष्पाति गंगा मैया की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। श्री राम जय राम। जय जय राम। बोले श्री राम भगवान की जय। श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की जय। परम पूज्य सद्गुरु श्री आतिवान जी महाराज की जय। चलते दरबार की ओर आप लोग सुने संदेश संक्षिप्त में आप लोग सुने और सभी कार्यकर्ता लोग अपने अपने स्थान पे बैठे नहीं भ्रमण करते रहे और शांति से बैठाते रहे। आगे कोई भी नहीं आएगा चाहे कितना भी खास हो। यदि मुझे लगेगा तो बुला लेंगे, तो पीछे बैठ गए। श्री पंडोकर सरकार प्रकाशदर्शी दरबार के माध्यम से श्रद्धा आस्था विश्वास का केंद्र या पंडोकर धाम में, जहां दैहिक दैविक भौतिक समस्या का समाधान पुष्पावती गंगा पहुंच तट पर बसा हुआ एक ग्राम पंडोकर संपूर्ण दुनिया के लिए ये शोध का केंद्र बना पंडोकर धाम है, जहां भारतीय नहीं देश विदेश के जो भक्त हैं या शोध करता है सर्च करता है डाक पीछे निरंतर अंग दबाए हुए हैं कि पंडोकर सरकार मध्य प्रदेश में एक ऐसा दिव्य स्थल है जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले दतिया पीताम्बरा पीठ से 55 किलोमीटर दूरी पर पंडोकर धाम स्थित है, जहां पूरे दुनिया के लिए समस्या का समाधान का मुख्य स्थल है। पूरे विश्व में यह स्थान आज प्रातस्मरण का केंद्र बना दिया पंडोकर धाम, जहां पर आपकी कैसी भी बाधा हो, कैसा भी संकट हो, इस संतों के आशीर्वाद से, ऋषि महर्षियों के आशीर्वाद से ये दिव्य स्थल संकट निवारणीय स्थल है। ऐसा तीर्थ, प्राचीन तीर्थ, पांडवों का तीर्थ, महाभारतकालीन तीर्थ और राजा मनुष्य का स्थल तपस्थल है, जहां बीच योजन के स्थान में विशाल महाल किया गया था, उसी का अंश अंग पंडोकर धाम है। उसी अंग के शिव पांडेश्वर अज्ञातवास काल में शिव की स्थापना पांडवों के द्वारा एक शिवलिंग की स्थापना पंडोकर धाम की भूमि पर भी की गई थी। किसी कारणवश अनेक अनेक लोगों के शासक लोगगण इस भारत भूमि पर रहे हैं,
जो सनातनी भी रहे हैं और बिगड़ सनातनी भी रहे हैं, जिनका काम रहा है धर्म को नष्ट करना। ऐसे लोगों ने अनेक तीर्थों को नष्ट किया, उसमें अनेक तीर्थ नहीं बच पाए। कुछ तीर्थ चतुर और विद्वान महापुरुषों के द्वारा और वहां के क्रांतिकारी गुरुजन और वहां की जो शक्ति मंडल था उसके माध्यम से कई तीर्थ बचे भी रहे, जहां सुख और खो बैठे, जहां भय खा बैठे, वहां के खुद पुजारियों ने कई दिव्य मंदिरों के विग्रहों को जल में समाहित कर दिया था। जैसे अयोध्या का श्री राम जी महाराज का, लखनलाल जी का, मां भगवती सीता जी का प्रतिम जो थे वो सरजू जी में विसर्जन कर दिए थे। उनमें से हमारे अयोध्यानाथ कुंवर गणेशी ओरछा धाम पुक्कड़ में आकर के विराजमान हुए, वही सरजू नदी से प्राप्त हुए थे, वही सरजू नदी से रामलला प्राप्त हुए थे जो उनकी गोदी में आए थे। ऐसे ही अनेक हमारे संतों ने, पुजारियों ने, पंडितों ने, हमारे महापुरुषों ने, योगी जनों ने अपने दिव्य स्थलों को अपवित्रता से बचाकर किसी ने कूप में विसर्जित कर दिया, तो किसी ने जल में गंगा में विसर्जित कर दिया, किसी ने यमुना में विसर्जित कर दिया, किसी ने पुष्पावती में कर दिया, किसी ने नर्मदा में कर दिया। ऐसे हजारों तीर्थ, करोड़ों तीर्थों का समावेश हो गया। मैं आपको बता दूं, हर युग में तीर्थ बनते हैं। सतयुग के तीर्थ अलग है, त्रेता के तीर्थ अलग है, द्वापर के तीर्थ अलग है, कली काल के अलग। जब राम जी का जन्म त्रेता में हुआ तो जब राम जी नहीं हुआ करते थे, राम जी का कोई मंदिर नहीं हुआ करता था, भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था। विष्णु हरि का, लक्ष्मी का स्थल पूजन केंद्र हुआ करता था। भगवान भुवन भास्कर इस पृथ्वी के पहले देवता हैं, सृष्टि प्रारंभ के पहले देव हैं, पहली शक्ति है। ऐसा पहला मुख्य पावुरुष है जिनको सबसे पहले राम जी महाराज ने भी उनका सूर्य स्तोत्र पाठ का पाठ करते हुए, हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए अपने जीवन को सुरक्षित किया और लंका पर चढ़ाई कर पाए। और सूर्य शिष्य पुत्र श्री हनुमंतलाल जी महाराज के सहायता से राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई की, लंका पर विजय पाए और दुनिया में विख्यात हुए कि स्वयं ही विष्णु नारायण हरि अखंड ब्रह्मांड श्री राम जी महाराज ही अयोध्या में जन्म और प्रकट हुए हैं। आज हम सब लोग अयोध्या भूमि त्रेता का दिव्य स्थल है। द्वापर में बाकी बिहारी आए, कंस के प्रभाव को नष्ट किया, उनके अत्याचार को नष्ट किया और कंस के पिता को पुनः स्थापित करते हुए द्वापराधीश भगवान बाकी श्री कृष्ण योगी स्वराज के क्षेत्र में जाकर के द्वारका नाम की नगरी बसाकर राज किया और पांडवों को विजय दिलाई और कौरवों को नीचा देखना पड़ा, क्योंकि वो पापाचारी पुराचारी थे, अत्याचारी थे, धर्म का पंथ नहीं पकड़े होते, धर्म पर नहीं चल रहे थे और धर्म को सता रहे थे, अधर्म का बढ़ावा बोलचाल बना रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण परमात्मा भी धर्म की ही स्थापना करते हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि धर्म की स्थापना करें, तीर्थों की स्थापना करें, मठों की स्थापना करें, मंदिरों की स्थापना करें और साथ ही प्राचीन कुएं को तालाब आदियों का निर्माण करें, उनकी मरम्मत कराएं, जल आचारी गौशाला का निर्माण करें और साथ ही अनेक धर्म के कार्य करें जिसमें हजारों कोटि कोटि जन्म निर्माण करके पुण्य प्राप्त होते हैं। ऐसा शास्त्र पुराणों में वर्णित है। इसका प्रमाण है कि जो एक कुआं खुदवाता है, एक तालाब खुदवाता है या एक मंदिर बनाता है, कई हजारों वर्षों के पूर्वजों ने जो पुण्य नहीं पाया, आपके करने से आपके पूर्वज किसी भी नरक में पड़े हों, किसी भी दुनिया में हो, किसी भी लोक में हो, उनको आपका धर्म लगता है और उनकी मुक्ति होती है और उस नरक से उनको छुटकारा प्राप्त होता है और आपकी देवगति होती है और परमात्मा में समाप्ति है। आप समाज आज बड़े दुख का विषय है, हमारे भारत की
भारतीय संस्कृति के आदि शंकराचार्य भगवान जी के द्वारा, विश्व गुरु के द्वारा, विश्व स्थापित भगवान स्वयं शंकर के द्वारा 4 पीठों का निर्माण किया गया। 4 पीठों में से आज हमारे पूज्य स्वामी जी गोटेगांव वाले महाराज जी का परमात्मा में विलीन जैसा संदेश सूचना प्राप्त हुई, मैं सभी भक्तों से कहूंगा कि आचार्य स्वामी जी को पुष्पांजलि पांडवगढ़ धाम की पीठ की ओर से श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित करते हैं कि भगवान उनको अपनी शरण में जगह दें और इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे महापुरुष अनेकों बार आए, अनेकों बार गए, तब कोई ऐसा महापुरुष पृथ्वी से जाता है तो बड़ी क्षति होती है, बड़ा कष्ट होता है। जिनका डंका चारों शंकराचार्यों के बीच महाराज स्वामी का एक स्थान ऐसा स्थान था कि जिससे जो कह दिया और सिद्ध भी कर दिया। ऐसे आचार्य स्वामी जी को सौराष्ट्र द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर और शंकराचार्य जी, हमारे संतों महंतों दंडी स्वामी, जितने भी धर्म सभा संसद के हमारे आचार्य महापुरुषगण हैं, हम सभी लोगों ने भी उनका शरण प्राप्त किया है, उनका आशीर्वाद ग्रहण किया है, समय समय पर उनकी वाणी को सुना है और आशीर्वाद के ही कारण जितने भी धर्मावलंबी हैं उनसे हजारों हजारों परिवारों का परिवर्तन हुआ है और हमेशा उन्होंने धर्म की स्थापना की चर्चा की और राज और नीति के विशेषज्ञ ऐसे महापुरुष को मैं श्रद्धांजलि बार बार पुनः कोटि कोटि उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हे परमात्मा, ऐसे महापुरुष निरंतर इस पृथ्वी पर वास करते रहे, जिससे धर्म ध्वजा लहराती रहे। सभी शिष्यों से भी मेरा करबद्ध प्रार्थना है, मौन होकर के परमात्मा का स्मरण करें और उनको पुष्पांजलि देकर के ईश्वर से प्रार्थना करें कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो, उनकी आत्मा को शांति हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोलो श्री राम नाम भगवान की, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले श्री राम भगवान की। श्री पांडुरंग सकट एकादशी दिव्यवा के माध्यम से ऐसे महापुरुष योगी जगत गुरु शंकराचार्य भगवान को कोटि कोटि वंदन करते हुए, जिनकी आयु 100 वर्ष के समकक्ष उनकी आयु होकर परमात्मा में विलय हुए हैं। देखिए, ये पंचतत्व नासमान शरीर है। ये पंचतत्व का ये शरीर नासमान जर्जर होने के बाद, खंडित होने के बाद ये आत्मा परिवर्तन करती है। ऐसे आचार्य स्वामी जी के आत्मा तो निरंतर हम सबों के बीच में है, बस शरीर का विग्रह को, उस शरीर के स्वरूप को हम सब लोग पुष्पांजलि देकर के उनको, उनका क्रिया जो भी है
सभी संत महंत योगीजन निश्चित है, बहुत विधिवत रूप से उनका कार्य हो रहा है। और ऐसे दिव्य पुरुष इस पृथ्वी पर अनेकों बार आए, क्योंकि इस पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं, इसी का नाम संसार है और इस संसार का मेला है। मेला में से अनेक ऐसे मेले में महापुरुष, ऐसे ऐसे महापुरुष जिनका कल्पना नहीं किया जा सकता है। हमारे बीच में भी हजारों लोग अभी भी बैठे, हजारों लोग बैठे हुए। तो इस समय दरबार पांडव का सका दरबार, आज के दरबार में थोड़ा शांति प्रति दरबार देखेंगे और दरबार का रूप भी देखेंगे, दरबार की बात भी सुनेंगे और दरबार का जो महत्व है वो भी समझेंगे और दरबार की जो परंपरा है। कई लोग कहते हैं महाराज जी कि आप जो बुलाते हैं आप कैसे बुलाते हैं? हम बोलते हैं कि हम बुलाते नहीं हैं, कई बार आप बुलवा लेते हो, क्योंकि आपकी आस्था और श्रद्धा विश्वास होती है तभी मैं बुला पाता हूं। आपके मन के बारे में कैसे जानता हूं? ये भी कई लोगों के मत है, कई विचार है, विचार कर रहे हैं और हमसे पूछते भी कि महाराज कैसे जानते हैं? मैं कहता हूं जब आप जानने देते हो तभी मैं जान पाता हूं। आप जानने का प्रयास करते हो तो मैं जान करके बता देता हूं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। जब आप जन्माना ही नहीं चाहते हैं, अपने आप को समर्पित ही नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को सरकार के चरणों में झुकना ही नहीं चाहते हैं, राम जी महाराज को झुकना ही नहीं चाहते हैं, परमात्मा को समर्पित होना ही नहीं चाहते हो, तो हम तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आप मेरे संपर्क में नहीं है। हमारे संपर्क में आओगे तो आपका जीवन का जो भी कमी है, जो भी गति अवरोध है, मैं आपके बारे में पल झपकते ही आपके शरीर के विकारों के विषय में और विषय बिंदु पर आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपको समाधान दे देते हैं, क्योंकि पहले आपको संपर्क में आना पड़ेगा। संपर्क का मतलब है परमात्मा के तीर्थ में आकर के आपको यहाँ की मिट्टी को स्पर्श करना होगा, पुष्पावती गंगा में स्नान करना होगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होगा, पांडुका धाम की पद्धति का पालन करना होगा। आपका नंबर तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी बड़ा शोध करता हो, उसको कॉलर पकड़ के तान दिया जाता है कि आप बैठ और पूछ, ना बता पाऊं तो जो करना हो कर, मैं आपकी तरफ से मैं कोई भी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं आपका समर्पित हो जाऊंगा यदि मैं आपके बारे में नहीं बता पाया तो। जैसे हमारे अजिंदर जी के साथ में आए, हमारे पास दरबार का टाइम हो रहा था, हमारे पास मात्र 1 मिनट 2 मिनट बचे थे, वो भी जलपान नहीं ले पाए। मुझे अटेंडम दरबार पर भागना पड़ा क्योंकि समय से हम बहुत पीछे चल रहे थे। मैंने समझाया बताया कि समय से पहले दरबार को वहां से विसर्जन हो तब मैं यहां पे आऊं, लेकिन भाई जब तक ये मोह ममता नहीं छोड़ोगे तब तक दरबार विधि रूप से नहीं चल सकता। इसीलिए मैं आने वाले समय में सब कचरा भगाने वाला हूं। क्या इसमें अच्छा लगेगा? अरे हम आपके पुराने गुरु जी हैं, मान सकते हैं, हम आपके साथ रोज 2-2 4-4 6 घंटे देने वाले गुरु जी हैं, मान सकता हूं, लेकिन जब भक्तों की संख्या बढ़ गई है तो किसी ना किसी के समय तो मारेगा जाएगा, इस पर विचार करें। और आकर के दरबार के बाद मेरे कमरे में बैठ जाना, दरबार के बड़े आ जाना, बीच बीच में आके बैठ जाना, ये कृपया बंद कर दे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। आपको लगेगा गुरु जी ने अपमान कर दिया। या तो सब सिस्टम बंद करो, ज्यादा दरबार चलाओ, धक्केमारी करो। यदि अच्छे से चलना है, दरबार का नाम हो, दरबार ऊंचाइयों तक जाए और आपके अनुशासन की लोग तारीफ करें, तो उसके लिए आपको उस जैसा बनना पड़ेगा। क्या अच्छा लगे या बुरा, अपने लोगों को सबसे पहले कठोर होकर के इसका संकल्प लेना पड़ेगा, तो ही ये सब संभव है, अन्यथा बिल्कुल नहीं। देख लीजिए 1 घंटा चला गया है, अब तुम कहोगे गुरु जी आके दरबार बना ले, पर चला ले, क्या जिम्मेदारी का खेल है? क्या आते ही ना भाई पता चालू? आप बताइए, आपको छोड़े हुए कितना टाइम हुआ आप लोगों को? ज्यादा मिनट 2 मिनट, और मैं तैयार को नीचे आ गया। जब शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो चेहरा कैसा लगेगा जानते हो? जैसे लाइटिंग फूक रही हो, किसी की लाइटिंग बंद हो गई हो, फिर तो आदमी को 2 मिनट लगेंगे कहने में। यदि कॉन्सेंट्रेशन माइंड में रहेगा और यदि किसी का एक पर्चा भी चूक गया ना, एक बात नहीं मिसप्रिंट हो गई ना, दूसरा आदमी विरोधी तो पक्ष
मौका भी नहीं देगा आपको समझने का। वो पलक झपकते आपके ऊपर उठा देगा, उठाएगा नहीं पर फिर बाद में कहोगे महाराज जी आप बता नहीं पाए, तो तुम्हारी नीचा हो गया, नाक सी कट गई है। भाई जब आप मुझे सेंस में रहने तो दो, मुझे अपना साथ तो दो। ये कौन सा तरीका है? एक हमारे आ गए, तुम्हारे आ गए, नहीं हमारे आ गए, हम यही चक्कर में कि कहीं आप टूट रहे तो आपको बचाओ, आप टूट रहे तो आपको बचाओ। कैसे संभव हो सकता है? ये अच्छी बात है, सब लोग ध्यान रखिएगा। जिसको भी मिलना है सुबह आकर के 6 बजे हमसे मिलने कमरे में, और दरबार का पर्चा दरबार में बनेगा, और दूसरे के क्रम में आप बिल्कुल न घुसे। और यदि मिलना है तो 1 महीने पहले पर्ची कटवाइए, मैं मिलूंगा चाहे तुम्हारा कोई भी, मैं तत्काल बिल्कुल नहीं मिलूंगा आप लोगों को। भाई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा। आप कहोगे नहीं हम गुरु जी के खास है, फिर मोह बनाओ, ये अच्छी बिल्कुल बात नहीं है, ये अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। या तो दरबार को घर कैसे चल रहा थे, धक्का मार चल रहा था, चलो उसे खोली करते, मैं साथ हूं, हमें क्या, हमें कौन सी जरूरत है कि ये हो वो। पंडों का सका दरबार की गरिमा है, इसको बना के रखो। अच्छे अच्छे गुरु लोग नजर टिकाए रखते हैं पंडों का सरकार पे कि गुरु जी क्यों नहीं चुपते, पंडों का सरकार को क्यों नहीं उठा पा रहा। अरे कोई उठा भी रहा है तो उसकी ताकत है, उसकी हिम्मत नहीं कि कुछ सिद्ध करके दिखा दे। अब अपने मोबाइल में अपने कोई वीडियो में बड़बड़ाता रहे, कोई फैबे करता रहे तो करता रहे, दम है मर्द है तो हमारे वीडियो को सिद्ध करके दिखाओ कि इसमें पंडों का सरकार चुप गए। हाँ 2-3 गलतियां होती है हमारी, उसको मैं नहीं मानूंगा। एक तो मात्रा, हलन, पूर्णविराम और छोटी बड़ी की मात्रा का चक्कर। जहां बड़ी लगना हो तो छोटी लग जाएगा, छोटी लगना हो तो बड़ी लग जाएगा, लेकिन सर्विस की जगह पर सर्विस ही लिखा होगा, नौकरी की जगह नौकरी ही लिखा होगा। मैं गारंटी देता हूं नौकरी की जगह पर टमाटर नहीं लिखा होगा, आलू नहीं लिखा होगा। लेकिन उस प्रश्न का सारांश से अपना प्रश्न समझे। प्रश्न का जो लिखा गया है, आपने प्रश्न जो बोला है, जो बोलते मेरे सामने आकर के, तो प्रश्न का सारांश उत्तर जब मैच ना खाए तो मेरा कहना गुरुजी आप जो बताया मुझसे सहमत नहीं, मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा, यदि आरोप लगाऊंगा तो सिद्ध करूंगा। एक बात और है, जितने वक्त यहां आते हैं वो कृपया कान खोल के सुन लें। कोई भी व्यक्ति किसी को अपने मन की विषय ना बताए, चाहे वो कितना खास हो। यहां तक कि मैं भी आपको बाहर मिल जाऊं और पूछूं बेटा कहां से आए हो, तो उल्टे सुल्टा बता दो। हमने भी अपने जीवन में कभी भी किसी से बिफोर पहले नहीं पूछा, और जब लिखा होगा तो सबसे पहले कलम हम ही चलाते हैं, तो कहते हैं बताओ क्या पूछना चाहते हो। यहां पर स्क्रीन के माध्यम से देखते हो, आपको बिठोर भर्ती छोड़ दी जाती है। कोई भी जानकारी पहले से कोई शिष्य नहीं लेता, यहां तक कि मैं भी नहीं लेता। यदि किसी कारणवश अवस्था में कोई बंद कमरे में कॉलर फुलाता है, मुंह फुलाता है, छाती फुलाता है, अपने आप को हिटलर समझता है, तो मैं बंद कमरे में नहीं मिलता हूं, उससे कहता चलिए दरबार में मिलूंगा। यदि नीचा हो तो मेरा हो, ऊंचा भी हो तो मेरा हो, दिखना चाहिए कि गुरुजी कहां मात खाए और कहां गुरुजी ने एक ऐसा सिक्स मारा कि बाउंड्री पार हो गई। बंद कमरे में कौन देखा बताइए, बंद कमरे में किसी को बता दो किसने देखा। अजय गौर जी के वो आए भैया जो बीच में बैठे हैं, मैंने पलक झपकते एक पर्ची बनाई, लेकिन मुझे लगा चेहरे पे संतुष्ट नहीं है, मैंने कहा दरबार में मिलता हूं। ओके ढाई दरबार की। ऐसे कई लोग यहां पर बैठे हैं, मैं दरबार में से भगा देता हूं। कई लोग तो हमसे ज्यादा बड़े गुरु बन जाते हैं, ना पर्चा पढ़ने का टाइम है, ना समझाने का टाइम है, वो समझते कि हम भी गुरु जी हैं, वो भी डांट फाड़ के भगा देते हैं। अरे भाई जितना हम जितना दिमाग रखोगे ना उस दिन दिमाग फट जाएगा। हमारी मजबूरी है कि हमारे व्यक्ति को घंटों नहीं समझा सकते, लेकिन आप लोग समझाएं, बताएं, कोई दरवाजा टूट के ना जाए। समझ में आए तो सुधारा दे दो मेरे पास, लेकिन कुतर की आदमी को नहीं भेजना, तर्की को भेज देना, शोधकर्ता को भेज देना,
परीक्षा को भी भेज देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बताने के लिए तीन चीजें तैयार हूं। शासकीय रिकॉर्ड का कोई भी कोड बताने के लिए तैयार हूं। कपोल कल्पक नाम नहीं बताऊंगा। जैसे आपको मेरा नाम सब चीजों में नहीं बताऊंगा। हम जो आधार कार्ड को वो बताऊंगा, जो पैन कार्ड को वो बताऊंगा, जो बैंक में आपने अकाउंट नंबर रखा होगा वो बताऊंगा, जिससे कोई बदल ना पाए। कैसा रहेगा बच्चे? और मैं 24 घंटे 24 अवस्था इसके लिए ताज ठोक के तैयार रहता हूं। कहता हूं जब आना जिसको आए, लेकिन पर्ची कटवा के रखना, टोकन लेके रखना, 7-8-10 दिन जितने टाइम लगे उतना लेके रखना। ये नहीं ले लो कैमरा, महाराज मैं परीक्षा लेने आया हूं, मीडिया का हूं। अरे ऐसी मीडिया तो हमारे 8 कैमरा लगे, किसको बताऊंगा? एक कैमरा तो अपनी फोटो ले नहीं पा रहा, तू क्या समझाएगा? कितनी क्या किए तेरे? आजकल कुछ ऐसे मीडिया वाले भी हैं जो मीडिया नहीं है, मीडिया के नाम पर कलंक है। मात्र उनका काम है लूटना, घसूटना, ब्लैकमेल करना। लेकिन पंडोकर सरकार ने कभी भी, क्रूसर ने कभी भी ऐसी मीडिया को ना तो सलाम ठोका और ना ही तवज्जो दिया। एक लात और मारी धक्के खा के चले गए। हम उस मीडिया को सम्मान करते हैं जो नारद अंश, जिनकी बात कोई रद्द ना होती हो, जिसकी बात में ताकत हो, जिसकी बात में दम हो, उसको सलाम भी करता हूं। उसको सत्य में जयते बोल करके उसको जय हिंद का नाम से संबोधन कर उसको आशीर्वाद देता हूं। श्रीफल और साल लगा करके उनकी विद्या का और उनके संगठन का समर्थन करते हुए आशीर्वाद देता हूं कि धन्य है कि आप मेरे पास आए और आप निश्चित है कि अब देश के लिए कुछ समाचार वास्तविक जारी होगा, जिससे धर्म की स्थापना होगी। जो कहा गया कि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ है, उसको मैं प्रणाम और सहयोग करता हूं, क्योंकि वो नारद है जो देश का चौथा स्तंभ है, जो नारद के द्वारा मीडिया कर्मी बने हैं, जो उनके रूप में माने जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी आते हैं, महाराज आप बताओ हम 10 लाख रुपए दो, हम पॉजिटिव नहीं चला देंगे। कई बाबा की दुकान चमक गई इसी में। मात्र पॉजिटिव न्यूज चलाने की चक्कर में 10 लाख 20 लाख पीछे के कमरे से दे रहे हैं, और उनको पता है कि ये पॉजिटिव न्यूज चलेगी तो 2000 गधा आ गए ना, तो पूरे दो हमारे 10 लाख रुपए वसूल, लेकिन तुम्हारी दुकान चमक जाएगी। हमने कभी पॉजिटिव और नेगेटिव के नाम टूटी कौड़ी भी नहीं दी। मैं इसमें बहुत कच्चा हूं, लेता हूं, देता हूं किसी को नहीं। खुद पैसा रखता हूं, खूब लेता हूं, खूब आप लोगों से बात अपील करता हूं, लेकिन मैं इसमें बहुत कच्चा हूं कि जेब में आ गया तो देता नहीं। मात्र धर्म में ही साथ लगेगा। अभी कई बाबा आजकल प्रमोशन पे लगे प्रमोशन, जितनी चढ़ौती आ रही सब प्रमोशन। अब तो ये होगा कि जगह जगह पे खुद को टेंट, खुद को बैंड, खुद को तमाशा, खुद के बिंदुवार, अरे पूछने वाले दाएं से आ जाओ, बाएं से आ जाओ, चंपावती आ जाओ, रामकली आ जाओ, देवकली आ जाओ। और एक दो लोग बुला लिए लोकल के जो पागल अनपढ़ शब्द नहीं पाए क्या लिखा। ये गुरु सर की घोषणा है। यदि जिस दिन कोई इतना पर्चा पंडोकर सगा की तरह या ये कहते कि मैं भी पंडोकर सगा की तरह हूं, मैं भी बता सकता हूं, तो मैं पंडोकर धाम का आश्रम का पीठाधीश्वर बना दूंगा। जहां शक्तिमान है वहां गंगाधर नहीं रह सकता। जब एक शेर, एक टाइगर, जंगल का एक राजा होता है, दो आते हैं, विवाद होता है, खोपड़ा फूटते हैं। भगवान परशुराम और राम का भी बहस हो गया, हुआ नहीं हुआ? तो कैसे मान जाओ मेरा कार्यक्रम चल रहा, दूसरा कैसे आएगा स्कूटी पर? अब डुप्लीकेट जितने भी सब पर जाएगा एकदम में तो बताएं, और नहीं तो अभी कुंभ आ रहा है, चलो वहां खोल देना तैयार है। हम तो कैंप बहुत कम लगाते हैं, मैं अपना पैसा नहीं लगाता हूँ। यदि फ्री में कोई लगवाना चाहे खुद का लगा तो आ जाऊँ, मैं अपना पैसा से नहीं जाता। हमारे पंडों के गांव में 24 घंटे कुंभ रहता है, हजारों लाखों भक्त आ रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष आ रहे हैं, एक से एक भक्त पंडों के धाम की कर रहे हैं। हमारा तो 24 घंटे महाकुंभ है, संत समागम, भक्त मंडल समागम है, ठीक है ना? तो पंडों का दरबार तो 24 घंटे चलता है।
यदि कोई शासन प्रशासन के बुलाएंगे तो अब समझो, लेकिन मैं अपना पैसा नहीं लगाता। अपना टेंट लगाओ, अपना बेंच लगाओ, जो कुछ करने कराओ, और जिस कुछ से चाहो मैं उसी से मिलूंगा, और ना बता पाऊं तो उसका डबल पैसा वसूल कर लो। दुनिया में सनातन ना होता, शक्ति नहीं होती, देवता भक्तता नहीं होती, परमात्मा की कृपा नहीं होती, ऊर्जा नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, तो कोई संतों को नहीं पूछता, कोई गुरुओं को नहीं पूछता, योगियों को नहीं पूछता। इसलिए कुछ तो है, तब शासन प्रशासन लाखों करोड़ों रुपया हर 12वां वर्ष पर इलाहाबाद में खर्च करता है, उज्जैन में खर्च करता है, नासिक में करता है, हरिद्वार में करता है, और अनेक स्थलों पर परमोपन लोग करते हैं। बड़ा बड़ा शासन भी बेवकूफ नहीं है, हजारों हजारों एजेंसियां पीछे लगी हैं, वो एक ही खबर रखती है, यदि गड़बड़ होता तभी उखाड़ कर फेंक दिया होता। नहीं, शासन प्रशासन के योग है भाई, कानून का योग है, और हम तो कहते हैं जहां भी हो तो कल उखाड़ कर फेंकना चाहिए, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं जगह जगह इस पर केस होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए, इसकी सिद्धता होना चाहिए, कोर्ट होना चाहिए, चाहे वो पंडों का दरबार हो या दुनिया का कोई भी दरबार हो। हम तो 24 घंटे तैयार हैं, नोटिस तो मिले ना, आके ना बताया और ना तमाशा बोला और ना ढोल बजाए तो मिल सके ना। दूसरे वाले का खोपड़ा फोड़ दूंगा, मूड नहीं, दिमाग की जो सोच है ना उसको पूरा निपटा दूंगा, और इसको कितना कहना पड़ेगा, कुछ तो है कि जी मेरा खोपड़ा फोड़ के चला गया, मेरा दिमाग को शून्य कर दिया, इसके बाद कोई शक्ति तो है कि हमारी शक्ति को दबा दिया, इसके बाद कुछ तो है कि हमारा ज्ञान उसके सामने जीरो हो गया। ये है पंडोकर सरकार के दरबार और पंडोकर सरकार दरबार की ताकत। कई एक बेटी आई, बोले भाई मुझे अभी हमको यहाँ नहीं मिलना कमरे, बोले क्यों? हमने आओ दो चल हट। मैं कितना सुनने आई, महाराज मुझे दवा मिल लेना प्लीज, एक बार हमसे ऐसे बोल देना। मैंने बोल दूंगा। आई है वो बेटी, आई है, उसने बार बार कहा मुझे हम तो इतना सुनने के लिए आई हूँ, मैं इतने 1500 किलोमीटर दूर से आई, मैं इतना ही सुनने के लिए आई हूँ कि आओ गो चल हट। घाटा समाप्त हुआ, मुझे कुछ नहीं पूछना, इतना कह देना बस, मुझे अच्छा लगा। हमने तो पूछते नहीं, अभी यहाँ पूछने नहीं, हम तो वही पूछना है जो हम देख के वहां खुश होते थे, आज और भी लोग हमको देख के लोग खुश होते। वाह, ये माता जी के लिए आए। अब चलते दरबार की ओर। आज सबसे पहले एक संदेश, जिसके घर में जीवन में किसी भी प्रकार का केस मुकदमा चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो कामिया सिंदूर लीजिए। कामिया सिंदूर को 7 बार हाथ पर कुछ बूंद डाल करके जल का उस कामिया सिंदूर को घुसिए और बोलिए ओम ग्राम ग्रीन गुरुम फट राजय फट स्वाहा। इतना कह करके अपने मस्तक पर लगा दीजिए और आप कोर्ट कचहरी में जाइए। 80% से 99% तक आपका कार्य आपके पक्ष में मनोरथ पूर्ण होगा और न्याय प्राप्त होकर न्याय के धर्म की जीत होगी। आशीर्वाद। आपके साथियों पर जो भी गौर नहीं कर रहा था वो गौर करने लगेगा। ये कामिया सिंदूर का महत्व तो है। कोई भी व्यक्ति पर पत्नी में आपस में कलेश रह रहा है, नहीं बन रहा है, तो गौरोचन से भोजपत्र पे ओम प्रेम 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 5 बार लिखना है। ओम प्रेम 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 ऐसे 5 बार लिखना है, ठीक है। फट स्वाहा अमुक व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति से आपका प्यार संबंधी पति पत्नी के बीच में दूरियां हैं, उसके मिलाने के लिए गौरोचन से भोजपत्र पे लिखकर आप लिख करके और इसको अपने गले में धारण कर लीजिए। आपके पति का तो गिनी बदल जाएंगे और आपका पति आपके पास होगा, आपकी पत्नी आपके पास होगी, आपका व्यक्ति आपके पास होगा। सब कुछ मैंने कह दिया। कुछ चीजों को बढ़ावा नहीं दे सकता, लेकिन मैंने जो कुछ होता है मैंने सब कुछ छेपक लगा के बोल दिया। लेकिन गलत व्यक्ति को बस में मत करना, किसी का परवाह मत तोड़ना, इतना मैं कह देता हूं। बोलिए पंडोकर सरकार की चलते दरबार की। बोले पंडोकर सरकार की जय। जय श्री राम।